हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है ऑडिटिंग में, तो आज उसका पार्ट थर्ड हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने हमारी जो पहले के 2 पार्ट्स है वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय कंपनी फॉर ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policy. Option B, the safeguarding of asset. Option C, the prevention and detection of fraud and error. D, all of these. तो आपको ये बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ये जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। कि इंटरनल जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं जो अपनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा, किसके लिए, इंश्योर करने के लिए कि ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस हो उसका, और इंक्लूडिंग वो माने कंपनी की पॉलिसीज को, सेफगार्ड करें एसेट्स को जिससे, और प्रिवेंशन यानी बचाया जा सके और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स को डिटेक्ट किया जा सके। तो ये था इसका फर्स्ट आंसर। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Dash has been defined as the check on day-to-day transaction which operates continuously as part of routine system whereby the work of one person is provided independently or is complementary to the work of another. The object being the prevention or early detection of error or fraud. तो इस जो ये डेफिनेशन दी गई है, जो डिफाइन किया गया है, ये किस चीज़ को किया गया है? क्या इंटरनल चेक इसका आंसर है, क्या इंटरनल ऑडिट इसका आंसर है, या ऑप्शन सी है सरप्राइज चेक है, और या फिर ऑप्शन डी है इंटरनल कंट्रोल इसका आंसर है। तो बताइए आप लोग इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंटरनल चेक इज द करेक्ट आंसर। Internal check has been defined as the check on day-to-day transaction which operates continuously as part of routine system where by the work of one person is provided independently or is complementary to the work of another. The object being the prevention or early detection of error or fraud. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। Dash is a complete and exhausted description of the system as found in operation by the auditor. Option A checklist, option B flowchart, option C narrative records, option D internal control questionnaire. तो आपको ये बताना है कि क्या होता है वो जो कंप्लीट होता है, एग्जॉस्टेड जिसमें डिस्क्रिप्शन में होती है सिस्टम की, और जो फाउंड किया जाता है इन ऑपरेशंस के द्वारा, ऑपरेशंस करते हुए ऑडिटर के द्वारा। तो क्या होता है चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट, नैरेटिव रिकॉर्ड्स या इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन। तो ये जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नैरेटिव रिकॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। Narrative records is a complete and exhaustive description of the system as found in operation by the auditor. Now move on question number 4. Dash is a series of instructions and questions which the auditor should follow and answer. Now options are option number A narrative record, option number B checklist, option number C internal control questionnaire, option number D flow chart. To find out the correct one, now see the answer. Correct answer is checklist. Checklist is a series of instructions and questions which the auditor should follow and answer. Move on next question. Question number 5. Dash is a graphic representation of each part of the entity internal control systems. Option A narrative record, checklist, option B is option C is internal control questionnaire, and option D is flow chart. Now the correct answer is flow chart. Flow chart is a graphic presentation of each part of the entity internal control system. Now move on question number 6. The frequency of surprise check is, जो frequency है जो surprise check की is क्या, प्रेस्क्राइब अंडर लॉ, उसको प्रेस्क्राइब किया गया है लॉ के माध्यम से उसके अंदर, और बी मेंशन किया गया है एसेज में, और या उसको डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, और या फिर एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल टाइम डिवेटेड टू ऑडिट, या जितना भी आपने टाइम दिया उसका 5% आपको सरप्राइज चेक के लिए रखना पड़ेगा। तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है सी कि ये डिटरमाइन की जाती है ऑडिटर के द्वारा एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग।
क्वेश्चन नंबर 7 है सरप्राइज चेक में बी विद रिस्पेक्ट टू। सरप्राइज चेक किस रिस्पेक्ट में किया जा सकता है? वेरिफिकेशन ऑफ कैश, ऑप्शन नंबर बी इज वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन नंबर सी इज वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मींस ए बी एंड सी सभी में। तो इसका जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी सरप्राइज चेक में बी विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैश, may be with respect to verification of investment, may be with respect to verification of inventory, हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंपनी shall comply with requirements of section 138 of the Companies Act 2013। कंपनी को फॉलो करनी होगी जो रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लाई माननी पड़ेगी 138 की जो कंपनीज एक्ट 2013 का है। विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिट विद इन डैश मंथ, कितने महीनों के अंदर फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, जब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा या हुआ उसके कितने महीनों के अंदर कंपनी को ये चीज़ें माननी पड़ेगी। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 8 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर सी 3 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर डी 2 महीने के अंदर जब से ये एप्लीकेबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ, ये 6 महीने के अंदर कंपनी को जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 138 यानी इंटरनल ऑडिट की वो कंप्लाई करनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई टू, जो सेक्शन 138 है जो इंटरनल ऑडिट को डील करता है, ये अप्लाई होता है किस किस के ऊपर? लिस्टेड कंपनी के ऊपर, और ऑप्शन नंबर बी कहा गया है प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, और जो कुछ क्लास प्रेस्क्राइब की गई है उन कंपनीज के ऊपर बोथ, या फिर ए और बी दोनों के ऊपर। तो आइए इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, लिस्टेड कंपनीज भी है और प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज भी है, जिसमें कुछ हमें जो इसकी कैटेगरीज डिफाइन की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 Which of the following is inherent limitations of internal control? कि कौन कौन सी इसमें inherent limitations हैं internal control की? Role of human judgment का आना, ineffective operation of control का होना, collusion among employees का होना, या all of these। तो इसका correct answer है all of these, यानी ये सभी inherent limitations हैं internal control की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 Objective of internal controls can only be reasonably achieved but not absolutely due to। जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो इंटरनल कंट्रोल के हम रीजनेबली कुछ हद तक अचीव कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर सकते। किस वजह से नहीं कर सकते? तो ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और इनहेरेंट रिस्क की वजह से, डिटेक्शन रिस्क की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात हो रही है तो जो लिमिटेशंस होगी वो इंटरनल कंट्रोल की ही होगी। तो ये था आज का एमसीक्यू पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा साथ ही साथ। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे आप फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी साथ ही साथ लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हो। थैंक यू।